ये कमाल किसकी तरफ हुआ है भाई? अच्छा। सर वो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपने अभी YouTube का हवाला दिया ना, तो बड़ी जबरदस्त बात बताई आपने। इस पर मैं कह रहा था कि कमाल हो गया। यही बात वो YouTube करता है, वही जो चीजें हम देख रहे होते हैं वही ला ला के हमें दिखा रहा होता है। ऐसे ही बात है। दिमाग सब कॉन्शियस को देख के यूट्यूब बनाया गया है, आपका ये गूगल सर्च इंजन बनाया गया है। समझ रहे हैं बात को? कि जो आदमी जो देखना चाहे उसके सामने वही रख देगा। आप एआई, ये जो है, ये जो चल रहा है कोई आजकल सिस्टम, मुझे उसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। तो ये क्या है, उससे जो जिस किस्म का सवाल करेंगे वो वैसा ही जवाब देगा, और जितने ज्यादा सवाल एक जैसे करेंगे फिर वो आपके लिए वैसा ही तैयार कर करके प्रोग्राम आपके पास लेके आएगा। यूट्यूब भी यूं ही करता है। ये कैसे बनाया है? ये कैसे करता है? ये आपके आपके दिमाग के ऐन मुताबिक बनाया है। उन्होंने पहले दिमाग पे सर्च की है, लहरों को समझा है कि हमारा दिमाग कौन कौन सी लहरों को लेता है। कायनात की चीजें हमारे सामने मैनिफेस्ट, यानी कि जाहिर कैसे होती हैं, उन सब को देखते हुए उन्होंने ये जो मसनूई गैजेट है, ये आपका दिमाग बनाया है उन्होंने। आप जो देखना चाहते हैं वही आपकी स्क्रीन के ऊपर उसी से रिलेटेड, उससे ही मिलती जुलती चीजें आपके सामने लाएगा। यही कुछ है कि अगर आप अपने माइंड में जो चीज देंगे, फिर वो आपका माइंड आपके सामने वही चीजें मैनिफेस्ट करेगा। समझ रहे हैं बात को? जी सर। यानी कि माइंड को जो दिखाते जाएंगे, जो लिखेंगे, जो बोलेंगे, जो सुनाएंगे, सुनेंगे, जो देखेंगे, जो महसूस करेंगे, फीलिंग 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 की बात करते हैं ना, जो हम ज्यादा फील करेंगे, यानी कि छुएंगे, महसूस करेंगे, महसूस जो चीजें ज्यादा करेंगे, वही चीजें हमारे सामने मैनिफेस्ट होंगी। हवा से खुमसा फाइव है ना, चखना, सूंघना, सुनना, देखना, और महसूस करना, मेरे ख्याल में। यानी कि ये पांच चीजें ही आपकी लाइफ है कुल टोटल, और यही चीजें यूट्यूब आपके सामने रखता है। यही चीजें आपका माय सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस से खींच के आपके सामने ला के रख देता है। ये सादा और सिंपल बातें कर रहा हूं मैं। वो मुश्किल अल्फाज, वो मुश्किल वो चीजें, ना मेरा मिजाज है बोलने का, और ना ही मैं बताता हूँ। मैं वो किताबी बातें फलाने ने लिख दिया, वो उसने बताया है ना। हम तो सादा लोग हैं, हमने तो सादा अंदाज में समझना है चीजों को। जो आप सूंघेंगे, जो आप चखेंगे, जो आप महसूस करेंगे, छुएंगे, जो आप देखेंगे, जो आप सुनेंगे, वही चीजें आपके इर्द गिर्द होंगी, वही चीजें आप मैनिफेस्ट करेंगे। जब हम कोई तकनीक लगा रहे होते हैं, इवन के अस्सलाम वालेकुम कहने वाली तकनीक क्यों ना कर रहे हो, वो सुबह जागते हुए जो हम काम करते हैं वो क्यों ना कर रहे हो, उस वक्त से लेके आगे तक हम जो फीलिंग्स बनाते हैं, और फीलिंग बनाते 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 रात को जब सोने लग जाते हैं, वो एक ही अवस्था के अंदर, एक ही अंदाज के अंदर जब हम सोएंगे, और फिर अगले दिन की दिनचर्या वही हमारी होगी, तो वही चीजें हमारे सामने आनी शुरू हो जाएंगी। समझ रहे हैं फारूक साहब? इनहेल जो करना है, सूंघना, समझे ना यार, ये सूंघना ही है ना सबसे। आप जानवरों को देखें, जानवर पहले सूंघता है, मैनिफेस्ट करता है चीजों को। सुबह के वक्त कभी जानवरों को देखो, वो किस अवस्था में होते हैं, क्या कर रहे होते हैं। और चीजों को देखें, और चीजों को देखें, आप चिड़ियों को देखें, परिंदों को देखें, किसी को
वो क्या कर रहे हैं, फिर वो बोल रहे हैं, ठीक है, फिर लाजमी बात है सुन भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वो अपने पांचों हवा से खुमसा को वो मुकम्मल तौर पे काम में ला रहे हो, और वो जो चीजें हैं वही मैनिफेस्ट करते हैं। वो आपसे अच्छा खाते हैं, आपसे अच्छा पीते हैं, और आपसे अच्छा उड़ते हैं, सैर करते हैं, मौज करते हुए, मौज करते हुए अपने घरों को लौट जाते हैं। यहीं पे शायद शायर ने कहा था, ए परिंदो घरों को लौट आना, इससे पहले कि शाम हो जाए। तो हम अपनी इन पांच हवा से खुमसा को, पांच हवा से खुमसा को उन्हीं चीजों के लिए इस्तेमाल करें जो चीजें हमारी जरूरत हैं। तो और जब हम कोई तकनीक लगा रहे हैं तो उस वक्त ये पांचों की पांचों हवा से खुमसा हमने उन्हीं चीजों से, अब मिसाल तौर पे गाड़ी चाहिए हमें यार, देखो आसान सी बात बता रहा हूँ, तो गाड़ी हमें चाहिए, तो क्या हमें करना होगा, गाड़ियां देखनी पड़ेंगी ना, गाड़ियों को छूना पड़ेगा, गाड़ियों को इनहेल करना पड़ेगा हमें, गाड़ियों की अच्छी अच्छी पिक्चर्स देखेंगे, इधर बनती चली जाएंगी, तो फिर हमें हमारी जरूरत की गाड़ी हमें हमारे सामने घूमती फिरती नजर आएगी, और वो एक दिन हमारी लाइफ के अंदर आ जाएगी। यूं ही हमारा रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप, हम कहते हैं कि वो अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा मिल जाए हमारी बच्ची के लिए, या हमारी बच्ची जो हमारे बेटे के लिए कोई अच्छी बच्ची मिल जाए, कोई बच्ची के लिए अच्छा बच्चा मिल जाए, ये सोच रहे होते हैं सिर्फ। लेकिन हमें यही महसूस नहीं होता कि हमारी जरूरत क्या है। हाँ, क्या हमारी बच्ची बच्ची का कफू है, क्या हमें या हमारे बेटे का कफू बनता है ये, किस तरह की चीजों को हम मैनिफेस्ट करने चाह रहे हैं। और फिर वो रिश्तों रिश्तों के जो तनाजे पड़ते हैं, वो सिर्फ इसी जो चीजें हमने हमने उसका बेटा देख लिया, उसकी बेटी देख ली, उसकी बहू देख ली, उसका फलाना देख लिया, सारे देख, सारों के बच्चे अच्छे लग रहे होते हैं। हम वो डीपली जो है वो चीजें हम कर ही नहीं रहे होते, ऊपर ऊपर जहरी जहरी तौर के ऊपर सबको अच्छा देख रहे होते हैं, लेकिन अंदर से अच्छा नहीं मान रहे होते बात बात। हम कहते हैं फलाने ने यूं कर दिया था, फलाने ने यूं कर दिया था, वो जो अंदर हमारे चल रहा होता है ना, वही मैनिफेस्ट हो रहा होता है, जाहिर नहीं मैनिफेस्ट हो रहा, क्योंकि वो तो मैनिफेस्ट हो चुका। मैनिफेस्ट मीन क्या है, मैनिफेस्ट मीन है जाहिर होना। जो हम जाहिरी तौर पे देखें, फलाने का बच्चा बहुत अच्छा है, हाँ माशाल्लाह, माँ फलाने की बच्ची बहुत अच्छी है, फलाना हस्बैंड बहुत अच्छा है, फलानी वाइफ बहुत अच्छी है, फलाने फलानी जोड़ी, फलाना कपल, हाय हाय। जो उनके अंदर चल रहा होता है उसे हम किसी और अंदाज में, कहीं और बैठ के, जब दूसरों के साथ बैठ के, गीबत और चुगली मना क्यों है, गीबत चुगली करने से होता क्या है, कुछ भी नहीं होता। इसको मुर्दा भाई का गोश्त खाने का क्यों कहा गया है, कभी गौर कीजिएगा, क्योंकि यही मैनिफेस्टेशन होती है जो हम गीबत कर रहे होते हैं। हमारी लाइफ के अंदर वही चीजें जो है मैनिफेस्ट हो जाती हैं। जाहिर में तो कहते हैं बहुत अच्छा है, हाँ हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, लेकिन जो अंदर गीबत चल रही है, जो अंदर चुगली चल रही है, जब किसी की बात सुनते हो ना, फलाना तो यूं है, फलाना, वो उसके साथ बैठते हैं, हाँ हाँ वो तो है ही ऐसा, वो तो यूं है, वो यूं। जब ये चीजें हमारे अंदर चलती हैं, तो जो अंदर चलती है ना वही मैनिफेस्ट होती है। जो बिरोनी है वो तो मैनिफेस्ट है, अच्छा है, खूबसूरत है माशाल्लाह, आंखें भी अच्छी हैं, पाँव भी अच्छे हैं, सिर भी अच्छा है, चलता भी अच्छा है, अच्छी चलती है, क्या बात, सलीका सलीका सलीका, वो बाहर है सलीका, वो मैनिफेस्ट हो चुका है। जो अंदर बोल रहे हैं ना, जो ये इधर, और सैकड़ों लोगों की हम गीबत और चुगलियां सुन रहे हैं और कर रहे हैं, हम मैनिफेस्ट तो वही कर रहे हैं जी। फारूक समझे हो, गीबत और चुगली से इसलिए मना किया गया, और कोई भी वजह नहीं है गीबत और चुगली की।
जी सर, और बिल्कुल। भी है दो तीन बातें, लेकिन असल चीज यही है कि मैनिफेस्ट हो जाती है चीजें। मैनिफेस्ट होता है जो अंदर चल रहा है हमारे। हमारी जरूरियात पूरी क्यों नहीं हो रही? वो सिर्फ इसलिए पूरी नहीं होती, या तो हमारी वो जरूरत नहीं है, या हम उसको जरूरत समझे नहीं है। सिर्फ वैसे ही ख्याल है, सोच है, बस हो जाए। हमारी लाइफ अच्छी हो गई है, यस, हम गुड, वेल एंड गुड हैं, ओके। हम जो हम मैं चाहता हूं वो हो जाता है, ये है पावर, बस फिर है ना, तो मैं अशरफुल मखलूकात हूँ, आई एम, मैं हूँ, आई कैन, मैं कर सकता हूँ, आई हैव, मेरे पास है, आई बिलीव, मैं, मुझे यकीन है, मुझे ये बिलीव है। अब हो ही ना, हो ही ना कुछ। कभी हमने आई एम सॉरी खुद को ही नहीं बोला है, दूसरों को तो क्या खाक बोलेंगे आई एम सॉरी। कभी अपने आप को, अपने मन को आई एम सॉरी नहीं कहा। उससे कभी नहीं कहा कि प्लीज फॉरगिव मी। हमने कभी नहीं कहा अपने आप को थैंक यू। हमने कभी नहीं अपने आप को आई लव यू कहा। दूसरों की सोचें, दूसरों की बातें, दूसरे की कहानी, दूसरों के सिस्टम, तो फिर चीजें भी तो दूसरों की मैनिफेस्ट होनी है ना जी, अपनी तो होनी नहीं है। आज की मेरी इन बातों से देखो, सांस का इल्म सबसे बड़ा क्यों है? वो इसलिए बड़ा है कि ये अपने अंदर ले जाके 100 ट्रिलियन सेल्स के अंदर जाके प्रवेश कर जाता है, और आपकी वो सोचें, वो आपकी ख्वाहिशात, वो सब कुछ अंदर इनहेल हो जाती है। देखा है, पिक्चर खींच गई है, सुना है, अंदर जाके वो आवाज बन गई है, छू लिया है तो एहसास हो गया है, चख लिया है तो जायका बन गया है, जो अंदर गया, अब वो सारी चीजें कंप्लीट करके अंदर चली गई है, और 100 ट्रिलियन सेल्स के अंदर जाके वो जम गया है। और जो जम गया है, और हर सेल, और कभी सेल का ना मुताला कीजिएगा ये यूट्यूब पे या इंटरनेट पे खोल के, जब वो सेल, अब अब 100 ट्रिलियन सेल्स जो है वो क्या पैगाम भेज रहे हैं, सब कॉन्शियस में क्या पिक्चर्स क्रिएट कर रहे हैं, वही अनकॉन्शियस से लेके वो आपके सामने, इन आंखों के सामने ला के मैनिफेस्ट कर दे। क्योंकि आपने इनहेल ही जो कर लिया वो कर लिया। अच्छा सुने, अच्छा बोलें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छा बोलें, अच्छा लिखें, अच्छा पढ़ें, अच्छा देखें, बस ये देखें, फिर देखें आपकी लाइफ, ये ओपन तस्खीर, ओपन हर चीज को। फिर चीजों को थोड़ी देर लगती है मैनिफेस्ट करना, फिर वो आप एक बार भी कहेंगे तो मैनिफेस्ट हो जाता है। 24 आवर्स के अंदर जो है ना मैनिफेस्ट हो जाती है चीज। और वो वजिया वाली बात को देखा ना, वो उसके अंदर का जाके खुलिया जो है ना जाके लगा, और मेरी जो जरूरत थी वो भी साथ की साथ पूरी हो गई। समझिए हो ना, क्या नाम है आपका, फारूक? सर बिल्कुल समझ गया, बिल्कुल समझ गया, और अच्छे से समझाऊं सर। हाँ, इस तरीका से मैनिफेस्टेशन करनी, हम्म। खुद को हर लम्हा, जो ग्रेटिट्यूड होता है, ग्रेटिट्यूड जब हम करते हैं तो उसका मकसद क्या होता है कि हाँ मैं हूं ना, ये चीजें मेरे पास हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आपका कॉन्फिडेंस हायर लेवल पे, हायर क्या, हायर से भी हायर लेवल के ऊपर पहुंच जाता है। दुनिया का कोई इल्म नहीं है जो सैयद जाहिद हुसैन जैदी को अल्लाह के फजल करम से ना आता हो। हर इल्म अल्लाह के फजल करम से मुझे आता है, जो आप ढूंढ लाएं कहीं से। वजह, वजह क्या है कि मेन चाबी है पास। ये जितने भी अलूम है एक ही चाबी से खुलते हैं। जाए, आपको बता रहा हूं, मैं साफ और सीधी बात बता रहा हूं, जितने भी दुनिया में इस वक्त मौजूद अलूम है, दो ही इल्म अल्लाह ताला ने बनाए, इसके अलावा कोई तीसरा इल्म बनाया ही नहीं है। एक इल्म है इल्मुल अबदान, और दूसरा इल्म है इल्मुल अदियान। इल्मुल अदियान क्या है? दीन का इल्म है, जो शरीयत है।
वो हमारी बस। और दूसरा जितना भी इल्म है वो इल्मुल अबदान है। अबदान क्या, जिस्मों का इल्म, असबाब का इल्म। बस दो इल्मों की मेन की आती हो आपको, आपका सांसों पे कंट्रोल हो, आपकी वहां तक पहुंचने की बस थोड़ी सी पावर आपके अंदर जागी भी हो, जो कर लें आप। समझ में आई है कोई बात फारूक? जी सर, बिल्कुल आइए सर। नसीम अंसारी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मेरी आवाज़ शायद अच्छी नहीं आए क्योंकि वो डेटा चल रहा है, कभी जा रहा है कभी आ रहा है मतलब। और मेरे पास बहुत अच्छी आ रही है। आप 3 दिन तक ना रोजाना 50 टाइम्स सांस अंदर खींच के ना, 50 सांसों के जरिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, हर सांस में एक बार इनहेल करें। 3 दिन, ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ, चौथे दिन बात करेंगे फिर इंशाल्लाह ताला। ठीक है सर। हाँ, अल्लाह सलामती देगा इंशाल्लाह ताला, खैर हो। बानो कहाँ पहुंची हो भाई आप? जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर यही हूँ और क्या कर रही आपकी हो? ये बातें बड़े तवज्जो से सुन रही हूँ और कल की बात तो और आज की क्लास को रिलेट करें। सर चाहता हर इंसान ही है कि वो बेस्ट हासिल करे, लेकिन फर्क इतना ही है जो कल आपने बात कही है कि ख्वाहिश जो है वो बादशाह की भी रह जाती है, जरूरत फकीर की भी पूरी हो जाती है। अब अगर हम सोच को काश के साथ जोड़ दें या पता नहीं होगा या नहीं होगा के साथ जोड़ दें, तो वो चीजें हमें हमेशा डाउन रखेंगी। सोच में तो आती रहेंगी चीजें लेकिन उस चीज तक पहुंचा नहीं सकेंगी। अब जैसे आपने यूट्यूब का कहा, जैसे आपने कहा कि मैं फॉलो करती हूँ चीजों को या हिंदुइज्म को या इन चीजों को, तो ये सर जब मैं जो मेरी क्लास हो रही होती है, मैं रेगुलर आपकी क्लास को बैग जाके सुनती हूँ, तो वही चीजें मुझे टिकटॉक दे रहा होता है, वही टॉपिक पर मुझे जो चीजें आ रही होती है मेरी स्क्रीन पर, जो मेरी क्लास का टॉपिक चल रहा होता है। तो यही चीजें सर अब हम अगर अपने अंदर मैनिफेस्ट कर लेंगे ना, और यकीन के साथ, एक तो काश के साथ चीजें होती हैं कि काश मुझे ये गाड़ी मिल जाए, काश ही, तो वो चीजें काश में ही रह जाती हैं। जो चीजें हम यकीन के साथ अंदर जज्ब कर लेते हैं, जैसे अभी इल्म नफ्स की क्लास में सांस के साथ चीजों को अंदर जज्ब करना, हम अपने अंदर प्रैक्टिसेस लेकर चल रहे हैं कि किसी भी चीज को, आपने एक क्लास में कहा कि किसी भी चीज को बस एक नजर देखना है और बस नजर हटा लेनी है, मतलब उसको अपने अंदर जज्ब कर लेना है। बस ये नहीं कि काश काश वाली उसमें नहीं जाना, यकीन में चले जाना कि चीज मेरी हो गई है। तो चीजें फिर आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं, जिस तरह मेरी तरफ बाकी तमाम चीजें अट्रैक्ट हो रही होती हैं। अल्लाह के फजल करम से हकीकत। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, मेरी ना 24 आवर पर 7 की मशक है। वो क्या है, जी मैं चल रहा होता हूँ, किसी चीज को देख रहा होता हूँ ना, तो बस वो जी देखा और यूं करता हूँ, देखता हूँ यहाँ तस्वीर बन गई है, बन गई है तो ठीक है, जी बन गई है। नहीं तो एक बार और देखा, बन गई, ठीक है, जी बस। फिर दूसरी बना ली। यूं अब सैकड़ों चीजें देखता है, बल्कि हजारों चीजें बंदा देखता है। जी कितनी पिक्चर्स आप यहाँ पे वाजिया कर लेंगे। लोग कहते हैं ना कि हमारे सामने तो जब आंखें बंद करते हैं तो खाली हो जाता है। ओ जी भाई, इन्हें खुली आंखों से देख के, ये जो मैनिफेस्ट हुई खड़ी हैं चीजें, इनको देख के आप तस्वीर पिक्चर बनाए तो सही, थोड़ी बनानी जी शुरू करें। यूं देखें, यूं बन गई, फौरन यहाँ पे माइंड में तस्वीर खींचती है। जब इस तरह जी की अवस्था में हम चले जाएंगे, यही मेडिटेशन है और कुछ भी नहीं है। मेडिटेशन क्या है, वो तो बाकी बिल्कुल तो कहानियां हैं। जी हाँ, तो वो बैठ के वो घंटा घंटा, वो तो माइंड को रिलैक्स करके राहबाना जिंदगी की तरफ जाने वाला काम है। जी जी बिल्कुल सर ऐसे ही है। हाँ, वो तो डिप्रेशन वाले लोग, डिप्रेशन में डूबे हुए लोग, या जो दुनिया से तारक हो चुके हैं, उनके लिए मेडिटेशन है। जी जी इंसानों के लिए तो नहीं है। जी प्रभु। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान रखता है और अल्लाह की वहदानियत पे यकीन रखता है, उसके लिए मेडिटेशन नहीं है। जी यकीन है।
हाँ यकीन है, मुराकबा नहीं है हुजूर जी अलैहिस्सलाम के फॉलोअर का। जी अल्लाह को मानने वाले के लिए मेडिटेशन मुराकबे शराकबे नहीं है। जी। वो तो देखे और बस हो जाए, यानी और कि क्या। यहाँ पे आ जाए बस। यकीन है ना कि मुझे अशरफुल मखलूकात यहाँ धक्के खाता फिरता है। जी अशरफुल मखलूकात के लिए मेडिटेशन वगैरह नहीं है। अशरफुल मखलूकात तो के लिए तो अल्लाह फरमाता है कि मैंने हर चीज तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी है, कि तुम तलाश करो, जी तुम्हारे लिए है, जो जितना तलाश कर लेगा उसे उतना अता कर देंगे। ये रब ने फरमाया है। जी जी तो बिल्कुल। हम वो हमारी मैनिफेस्टेशन ही कुछ अलग किस्म की होती है। अल्लाह कहता है तुम्हें बहुत बड़ा बनाया भाई, तुम खलीफा हो। और शैतान के साथ मत्था लगा लिया यार रब ताला ने हमारे लिए, और हम अभी तक जा चुके फिर और शैतान से डरे फिर रहे हैं यार, को खुदा का खौफ खाओ। वो क्या, वो सिर्फ वसवसा डाल। भाई शैतान कुछ भी नहीं करता आपके साथ, सिर्फ एक वसवसा डालता है, उसी वसवसे पे चल के आपकी पूरी ये लाइफ 55 साल 50 साल 60 साल 70 साल की बनी खड़ी है। उस एक छोटे से वसवसे ने आपको बर्बाद करके रखा हुआ है अभी तक। कभी अंधेरे से डरता फिरता है अशरफुल मखलूकात, कभी बिच्छू से डरता है, कभी सांप से डरता है, कभी भूतों से डरता है, कभी गैर मराई मखलूक से डरता है, और है अशरफुल मखलूकात। कभी भूख से डरता है। वो अल्लाह ने खुद फरमाया है कि कभी मैं तुम्हें बीमारियों में, कभी तुम्हें जो अशरफुल मखलूकात होगा उसे कभी बीमारियों में, कभी भूख में, कभी औलाद से, यानी कि इस तरह की, इनसे मैं तुम्हें आजमा लूंगा। फरमाया नहीं है अल्लाह ताला ने? कुरान में पढ़ा नहीं है कहीं पे आप लोगों ने? समझे कि आप अशरफुल मखलूकात हैं। अगर कुछ हो रहा, ये आजमाऊंगा क्या, आजमा के हमारा क्या करेगा? अचार डालना है? कुछ भी नहीं डालना। हमारे मैनिफेस्टेशन को मजबूत करना है, हमारे लेट्स गो को देखना है कि ये सब्र कितना करता है। वो इसीलिए तो कहता है, उसने ना नमाजियों के साथ बोला है, ना हाजियों के साथ बोला है, ना उसने किसी और के साथ बोला है। उसने कहा है कि इन अल्लाह मा साबिरीन, मैं सब्र वालों के साथ हूँ। अल्लाह के फरमान को तो यकीन का अमल बना लो कि अल्लाह किसके साथ है? सब्र करने वालों के साथ। कभी कहीं पे लिखी हो, कोई आयत लिखी हुई हो कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि भाई अल्लाह हाजियों के साथ है, अल्लाह नमाजियों के साथ है, अल्लाह फलाने के साथ है, अल्लाह फलाने के साथ है? क्योंकि वो तो वर्क है ना। असल तो चीज है सब्र, क्योंकि सब्र नहीं हो पाता। और यही लेट्स गो जो है, यही सबसे अहमियत की हामल चीज है। इसी को हम, जो अहम चीज है उसे छोड़ के हम लगे हुए हैं विरदों में, वजीफों में, और पता नहीं किन किन चीजों में। वो जो लेट्स गो, वो एक शेर है, अजानों अजाने दिए जा, नमाजें पढ़े जा। मेरा अपना सोचने का अंदाज है, आप लोगों का अपना होगा। जब मैंने ये पहली बार शेर सुना था कि अजाने पढ़े जा, अजाने पढ़े जा, अजाने दिए जा, नमाजें पढ़े जा, शब रोज सजदों पे सजदे किए जा, अजाने उसी की, नमाजें उसी की, जिसे पंजतन का घराना मिला है। आप लगाते रहे कुफर के फतवे, लगाते रहे आप, हमारे मजहब में तो ये नहीं है, फलाने में नहीं होगा। वो बहुत बड़ी बात कर दी है शायर ने, चाहे वो उसने जिस अंदाज में भी की है। वो पंजतन का घराना मिला है कि सब्र करने वाले लोग, वो इन्नल्लाह मा साबिरीन, सब्र करने वालों का घराना। मैं उनको फॉलो करता हूं कि वो साबरीन में से थे, और मैं लेट्स गो कर सकता हूं। तो ये सब चीजें आप ही की हैं, दुनिया पूरी आपकी है। समझे बात को? आपके अकायद जो भी हों, आपकी जो भी सोचे हों, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो अपने फन से, अपने जो चीज है, मैं किसी की ऐनक से कुछ भी नहीं देखता हूँ। मेरा अपना देखना, मेरे रब ने मुझे भी तो अशरफुल मखलूकात बनाया है। मेरे रब ने मुझे भी तो अता किया है, मुझे भी तो उसने कहा है कि तू, मैं भी तो उन खलीफों में शामिल हूँ। आप नहीं होंगे तो ना हो, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
मुझे अल्लाह ने ये खोपड़ी दी है, इसके अंदर इतना बड़ा भेजा रखा है, उसकी लहरें पैदा की हैं, और ये इतना बड़ा इल्म मुझे सिखाया है, तो कैसे सिखाया है, क्यों सिखाया है भाई? भटकने के लिए? नो। मेरा रब, मैं तो रब से हिदायत मांगता हूँ कि मेरे मालिक, मुझे नहीं पता चलता ये हिदायत तूने देनी है, मैं तो सिर्फ एक को फॉलो करता हूँ, वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने जो फरमा दिया, सच फरमा दिया, 1.5 साल बाद खत्म। कोई कुछ कहता रहा, मैं तो नहीं हिलता। तो सब्र, करबला के मैदान में तपते सहरा के ऊपर सब्र दिखाया, बदर के मैदान में सब्र दिखाया, ओहद में सब्र दिखाया, बदरो हुनैन, हुनैन के अंदर जो है ना सब्र दिखाया, तौइफ के अंदर सब्र मुझे तो नजर आता है। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। जब बंदा लेट्स गो की तरफ आता है ना, और बंदा कहता है वो अय्याज और महमूद वाले किस्सा सच है या झूठ है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, कि उसने कहा मैं बादशाह के साथ खड़ा, बादशाह मेरे साथ है, मुझे क्या जरूरत है वहां पे अशरफियां या वो दिनार या वो हीरे जवाहरात लाल चुनने की, क्योंकि जो फेंक रहा है मैं तो उसके साथ खड़ा हूं। तो अल्लाह फरमाता है कि तू सब्र कर, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, बस ठीक है, 1.5 साल। अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा, सब्र कर, मैंने अपना अपने हिस्से का काम कर दिया है, मैंने ये तकनीक लगा दी है, उसके बाद बस अब कुछ भी हो होता रहे, क्योंकि मैं सब्र करने वाला में हूं और अल्लाह सब्र कर। जुमला देखें यार, समझें बात को। मैंने अपने हिस्से का काम कंप्लीट किया फारूक, मैंने अपने हिस्से का काम कंप्लीट किया, अब मैं लेट्स गो में हूं, मैं सब्र करने वालों में हूं। क्यों? कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जबरदस्त सर, ठीक हो गया इंशाल्लाह। ओके, ओके। समझे ना, चीजों को देखें। हमें एक एक चीज बताई गई है, कुरान मुकद्दस को जरा सवाब से निकल के पढ़ने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें कि अल्लाह फरमा क्या रहा है हमारे साथ, हमसे बातें क्या कर रहा है, हमें सिखा क्या रहा है, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें बताया क्या है, उनकी पूरी लाइफ को। इसलिए तो मैं कहा करता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को पढ़ के देखें, फिर ये चीजें बहुत ही मालूम होंगी। फिर बंदा सोचेगा और होगा, बंदा सोचेगा और होगा। अब देखो, उमर बिन खत्ताब की बात देख लें अलैहिस्सलाम। उमर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपनी दाढ़ी को यूं पकड़ के ना, यूं पकड़ के यूं कहते हैं, तू इतना बड़े हुकूमत का मालिक बन गया, तुझे तो ऊंट चराने नहीं आया करते थे, तेरा बाप मारता था। समझ में आई ये बात? ये कैसे मैनिफेस्टेशन हुआ? कि वो सब्र करने वालों के साथ, सब्र करने का उसे ढंग मिल गया, उसे पता चल गया कि सब्र क्या करना है। सदीक अकबर को देख लें, उस्मान गनी को देख लें, वो भी तो बनी उमैया में से ही है। चलो, हजरत अली अलैहिस्सलाम तो साहब बचपन से ही रहे हैं। उस्मान अलैहिस्सलाम को देखें, अबू बकर अलैहिस्सलाम को देखें, हजरत उमर अलैहिस्सलाम को देखें, और दीगर सहाबा, कोई भी है जो आपको अच्छा लगता है, जो भी है जिसका पता है, हजरत सुलेमान फारसी अलैहिस्सलाम को देखें, उनको जरा देख के समझे तो सही कि वो क्या लोग थे। हजरत बिलाल अलैहिस्सलाम को देखें, उस उनकी मैनिफेस्टेशन देखें, उनकी तस्खीर देखें, उनकी पावर देखें, कि उनका लेट्स गो, वो लेट्स गो काम आया, और फिर बादशाह बनाए गए, यानी कि गवर्नर वगैरह जो भी बनाए गए हैं, हुकूमतें दी गई हैं उनको। आपको गुलाम कोई सोच सकता है यार? गुलाम कोई सोच सकता है कि मैं बादशाह बन जाऊंगा? गुलामों को गवर्नरशिप मिली है, भेड़ बकरियां चुराने वालों को गवर्नरशिप मिली। जरा उनका लेट्स गो देखें, उनका सब्र देखें, उनकी इस्तकामत देखें। सब्र के साथ फिर इस्तकामत भी होती है, क्योंकि सब्र वालों के साथ अल्लाह है, और फिर इस्तकामत को पसंद करता है। अल्लाह खुद इस्तकामत को पसंद करता है। तो आप अपने हिस्से का कार्य किए चले जाएं। ये सांस, क्यों मैं कहता हूं कि आप सांस 24 पर ले रहे हैं, हर हर लम्हा सांस ले रहे हैं, इसके साथ आप क्या इनहेल कर रहे हैं,
क्या आप इनहेल कर रहे हैं, जो इनहेल कर रहे हैं वही आपको मिल रहा है ना। 100 ट्रिलियन सेल्स के अंदर जा रहा है। तो आप अच्छी सांस लें ना, किसने रोका है आपको अच्छी सांस ना लें आप? अफरोज, किसी ने रोका है आपको भी अच्छी सांस ना लो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो ऐसे ही फारूक को मारती रहती है बेचारा, बहुत मासूम बच्चा है, नहीं लड़ती सर, ऐसी रहती है कोई उसके बात साथ। नहीं है। आजकल तो बिल्कुल भी कुछ नहीं। अच्छा, आजकल अच्छा अच्छा चल रहा है सब। नहीं सर, आजकल मैं थोड़ी सी वो लेटी हुई हूँ बिस्तर पे, तो इस वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। सर गुड हो असल गया। में मेरे साथ हुआ ये था कि आपने ग्रुप में एक दफा अभी पिछले दिनों जब मैं कराची में थी तो चिकनगुनिया से उसके रिलेटेड नीचे। छोटी सी चैट चली थी ग्रुप में। मैंने सिर्फ पढ़ा था, सिर्फ पर चिकनगुनिया का सिर्फ पढ़ा था, उस पर उसके मैंने नीचे रख उसको दे यार। डिटेल नहीं पढ़ी। तो उसके बाद क्या हुआ, वो वर्ड 2-3 दफा मेरे जहन में आया, उसके बाद खत्म हो गया। फिर उसके एग्जैक्ट 2 दिन बाद मुझे बुखार हो गया, 103+ हो गया। तो मैंने आपको मैसेज भी किया था। तो मुझे एक्चुअली सब आसपास जो लोग थे बड़े डिफरेंट, मैंने आना था वापस इस्लामाबाद। तो सब मुझे कह रहे थे कि अभी मत जाओ तुम, क्योंकि तुम्हें पता नहीं क्या हो गया, टेस्ट तो किया नहीं था। तो कोई डेंगू कह रहा है, कोई मलेरिया, दिस एंड दैट, इस तरह से हो रहा था सारा। तो मेरी तबीयत बहुत खराब थी। तो खैर एनी मैंने अपने आप को काफी ज्यादा, अपने आप को मैं करती रही, एनर्जी वगैरह देती रही, हील करने की कोशिश करती रही थी। लेकिन वो बुखार मेरा टूट नहीं रहा था। 2 दिन तकरीबन मुझे रहा था। फिर मैं जब आई थी कराची से, जब हम लोग बस में बैठे थे, तो उस वक्त मुझे 103 ही बुखार था, और बहुत ज्यादा था। लेकिन सारे रास्ता मेरा एक कंफर्टेबल गुजरा सफर, और 99 पे जब हम इस्लामाबाद पहुंचे तो मेरा 99 पे टेम्परेचर हो गया था। फिर हम नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया आपको चिकनगुनिया हो गया। तो उसके बाद खैर एनी हो, जो भी उसके दर्द वगैरह सारा कुछ वो चलता रहा। लेकिन एक चीज आप अभी मैनिफेस्टेशन का कह रहे थे ना, उन दिनों मेरे साथ जो हो रहा था वो ये हो रहा था कि मैं जो थी ना माइनस, जब मैंने चिकनगुनिया का वो किया था उसके बाद मैंने देखा कि मेरी मैनिफेस्टेशन माइनस साइड पे जो है ना ज्यादा जा रही थी। मैं कोई गलत बात सोचती थी ना, तो वही मैं सोचती भी नहीं थी, लेकिन मेरे जहन में कहीं कोई चीज आती है, कोई बात कह देता था, तो वो मेरे साथ हो रहा था। और उससे पहले जो था मैं देख रही थी कि मेरी मैनिफेस्टेशन बहुत तेजी से काम कर रही है। तो वो मैंने फारूक से भी उसका जिक्र किया था, मैंने कहा कि मुझे अपने आप को बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना हो सकता है, हम्म, मैंने फारूक को बोला था कि हो सकता है कि मेरे साथ कुछ माइनस हो जाए। और उसके बाद मुझे चिकनगुनिया हो गया। और ये हाँ। सारा सिलसिला अब मुझे जो है सारी चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ आई। आप कल जो आपने ख्वाहिश का और जरूरत का बताया, उससे जो है वो बहुत अच्छी समझ आई कि अब हमारी जो हम सोच रहे हैं कि ये चीज पूरी नहीं हो रही है हमारी, तो वो उसका रीजन क्या है वो भी समझ आई है। लेकिन मैंने देखा कि मेरी बहुत सारी चीजें जो मैं बहुत पहले से मेरी ख्वाहिशात थी, वो बहुत ज्यादा पूरी हो गई हैं अब काफी टाइम बाद। लेकिन हो गई हैं बहुत, बहुत ज्यादा। अक्सर वेस्टा फारूक को कहती थी कहीं मार्केट जाना था, तो मैंने कहा आप चले जाएं ये ला दें, तो कहते नहीं यार दूर है ये, मैं कह रही आपको कोई टंडवादम भेज रही हूँ। ये मैं 15-20 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो ये दोनों फिर टंडवादम चले ही गए, और भेजा भी मैंने ही नहीं, कि मैंने कहा आप जाए टंडवादम। लेकिन अने मैं ये कह रही थी कि इस तरह से हम लोग की बातें जो हैं वो हो रही हैं, मेरी तो बहुत ज्यादा हो रही हैं। अब मुझे अपने आप हम्म। को जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखना है, क्योंकि मैंने अब हाँ, देख लिया। पॉजिटिव रहना है, अच्छा अच्छा सोचना है। वैसी ये मैंने आपसे मशकें छुड़वा दी थी ना, मैंने कहा था कम कर दो भाई, छोड़ो, निकलो बाहर इन जी चीजों से। जी वो जी क्योंकि मुझे खतरा पड़ गया था, क्योंकि देखो इस तरह होता है कि जब आदमी का एक लेवल हायर लेवल के ऊपर पहुंचता है ना, तो फिर उसे पता नहीं चलता कि मेरे लिए अच्छा क्या है और अच्छा ना अच्छा क्या है। तो आदमी ना अच्छा ज्यादा, क्योंकि नेगेटिव बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द होता ही नेगेटिव है ना। अब जी जितने भी लोग मौजूद हैं वो नेगेटिव सोच रहे हैं, तो सोचे नेगेटिव जा रही हैं। आपके नीचे रहने वाले हैं या आपके दाएं बाएं रहने वाले हैं, कहीं पे भी हैं, आप अभी सर्वे करके देख लें, आप देखेंगे कि 99% लोग नेगेटिव सोच रहे होंगे। जी, इसी तरह तो आगे पीछे हो भी। वो लहरें तो टकरा रही हैं ना, इसलिए यहाँ पे ही मुकाम होता है कि हम थोड़े से जो है ना रिलैक्स हो जाएं, और अच्छा अच्छा पढ़ें, अच्छा अच्छा सुने, अच्छा अच्छा बोलें, और ऐसे लोगों से डिस्टेंस बना लें।
सर अभी आजकल मैं वो कर रही हूँ, जो आप लेक्चर्स देते हैं ना, वो मैं सांस अंदर लेके, जो उसके अच्छे पॉइंट्स होते हैं ना, वो सांस अंदर लेके इनहेल करके बैठ जाती हूँ, फिर रास्ता रास्ता उसको जो है निकालती हूँ। मतलब लेक्चर के दौरान ही मैं ये चाह रही हूँ कि इल्म नफ्स मेरे अंदर चला जाए। तो वो उस पे मैं कुछ इस तरह से ऐसी बस, क्योंकि ज्यादा वो नहीं करती, तो इसलिए बस बैठे हुए ये इसी तरह की प्रैक्टिस कर रही हूँ। कल आपने बल्कि जब हमें सारी दुनिया का थोड़ा सा बताया था, तो वो मैंने उसी वक्त वो हौन शायद सुनन बनाया था, तो वो मैं थोड़ी सी उस जगह पे शायद पहुंच गई थी, क्योंकि मुझे बहुत एनर्जीज एकदम से नहीं, फिर आपने एकदम से वो खत्म कर दिया बोलना, तो वो मैं वापस आ गई थी, लेकिन मैं उसमें मुझे पहुंच पता गई। चल गया था काम चल रहा है, इसलिए मैं बीच में मैंने जो है ना वापस आ गया। मेरा काम आगे जा रहा है कहीं, तो वापस आ जाए तो अच्छा है। अच्छा, तो खैर अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा। नेक तमन्नाएं, नेक जज्बात, नेक ख्वाहिशात आप लोगों के नाम, मेरी सारी नेक दुआएं आप लोगों के नाम। अगर जिंदा हो तो हक जान कर जियो, अगर जिंदा हो तो हक से जियो। ये हक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप लोगों को दिया है, इससे आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। सदा की सलामती हो। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।